ठीक है। तो कोई भी स्टेटमेंट हो, एग्जीक्यूशन प्रोसेस बस याद रखना है कि टॉप टू बॉटम चलता है, मीन से लाइन बाय लाइन चलता है। कोई भी स्टेटमेंट जो भी आप मीन में लिख दोगे उस स्टेटमेंट को एक बार चला देता है, एक से ज्यादा बार नहीं चलाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि एक को भी मिस करते, चलेंगी सारी एक ही बार चले। बट इस केस में कि चलो मुझे मैसेज करने हैं, मल्टीपल मैसेज प्रिंट करने, चलो प्रिंट को मैं कॉल कर भी दूं। बट हमें प्रॉब्लम थी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो हमें सॉल्व करनी थी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, मुझे एक नंबर यूजर से इनपुट लेना है, और वो नंबर कोई भी हो सकता है, तो ये उस नंबर के फैक्टर्स प्रिंट करवाने हैं। क्या निकालने? फैक्टर। मैं आपसे बोल रहा हूँ एक इंटीजर नंबर है एन, जिसमें यूजर ने इनपुट दिया 10। क्या फैक्टर होंगे? 1 2 5। कितने नंबर्स हैं जिससे वो डिवाइड होके रिमाइंडर जीरो दे सकता है? वन से लेकर 10 तक अगर हम डिवाइड करेंगे टोटल इतने डिजिट्स आएंगे। ठीक है। कितने फैक्टर्स होंगे? दो, 10, 4, डिफिकल्ट है, यही आंसर चाहिए। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि सर वो बहुत बड़ा नंबर हो गया। अभी 10 था, तो 10 तो हमें पता है, इजीली हम डिवाइड करके चेक कर ले रहे थे कि 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 5 से होगा और 10 से होगा। 20 देता मैं तब भी तुम यही कहते कि 1 से होगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, फिर 10 से हो जाएगा, है ना, और 20 से। अब अगर 32,368 लिख दिया मैंने तो डिवाइड नहीं कर पाया, बट हमें तो फैक्टर निकालना पड़ेगा ना। अगर हम कोई लॉजिक लिखें, हमने अगर कोई एप्लीकेशन बनाया है, उसमें यूजर कैसा भी नंबर डाले, हमें तो उसके फैक्टर्स प्रिंट कराने का प्रोग्राम बनाना है। तो फैक्टर्स प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हमें बेसिकली डिवाइड करके रिमाइंडर ही तो चेक करना पड़ता है। अभी तो तुम 10 के लिए ऐसे ही बोल दिए कि 1 2 5 10 हो जाएगा। इसके लिए क्यों नहीं बोल पा रहे रैंडम? क्यों नहीं बोल पा रहे? क्या बोलिए? क्योंकि वो डिजिट बहुत बड़ा, नंबर बहुत बड़ा। तो एक्चुअली फैक्टर्स निकालने का लॉजिक क्या होता था? हम कैसे फैक्टर निकालते थे? बचपन से हमें दिखाया गया है कि किसी भी नंबर का मॉड निकालो, रिमाइंडर निकालो, जीरो आ जाए, समझ जाना वो वही नंबर उसका फैक्टर है। तो हम स्टार्ट करते थे, जैसे 10 मिला तो हम डिवाइड सबसे पहले 1 से करें, 1 से, 2 से, 3 से, और उस नंबर तक डिवाइड करेंगे। तो 1 से अगर 10 को डिवाइड करो तो 10 10 जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? इट मीन 1 कंसीडर हो गया क्या कि ये सर फैक्टर है 10 का। 2 भी फैक्टर है क्या? हमने कहा 2 5 से 10, रिमाइंडर फिर भी जीरो आ जाएगा। हाँ सर 2 भी फैक्टर है। फिर 3 से करेंगे तो नहीं, रिमाइंडर 1 बच गया, ये नहीं, यही है ना। तो ये चेक करना है, ये क्या है? रिमाइंडर। रिमाइंडर को चेक करने के लिए हमें ये वाला ऑपरेटर दिया ना जावा ने, रिमाइंडर निकालना है, ये ऑपरेटर दिया। किसका निकालना है? एन का निकालना है। तो एन मॉड में वो कोई भी नंबर 1 से लेके उस नंबर तक डिवाइड करना था ना, जो भी निकलेगा वो क्या होगा? रिमाइंडर। तो मैं क्या, चलो रिमाइंडर में स्टोर कर लेते हैं, वेरिएबल ले लिया रिमाइंडर। फिर जो रिमाइंडर है वो जीरो ही होना चाहिए, ये भी तो मैंडेटरी है। तो हम 1 को कब कंसीडर करेंगे? हम इस नंबर को कब मानेंगे कि ये सर फैक्टर है? जब ये रिमाइंडर जीरो दिया हो। हम आगे चल के क्या करेंगे? हम बोले अगर रिमाइंडर जीरो के बराबर है, रिमाइंडर जीरो के, हिंदी में लिखेंगे, चलो देखते हैं जीरो।
बराबर, अगर वो इंग्लिश में क्या कहते हैं, इफ रिमाइंडर इक्वल है जीरो के, तो फिर उस नंबर को हम कंसीडर कर लेंगे, इसमें वन हो गया फैक्टर। ये तो सिर्फ हमने एक नंबर से डिवाइड किया, पहला ऑपरेशन रिमाइंडर निकाला वन से, उस रिमाइंडर को फिर हमने जीरो से कंपेयर किया, अगर बराबर आएगा तो हम वन को कहेंगे ये फैक्टर है, अदरवाइज कहेंगे एक नंबर से दिया, चलो वन से हो गया होगा तो ये फिट भी कर देगा। अब मुझे यही काम टू के लिए करना, मतलब सेम ऑपरेशन, जो तुम अभी किए अब वो क्या करोगे, ये जो तुम फिर रिमाइंडर निकालोगे इसका, एन का, किससे, इस बार टू से निकलेगा, उसी वेरिएबल में चलो स्टोर भी कर लो, लेकिन कंडीशन तो वापस लिखनी पड़ेगी ना, कि क्या इस बार भी रिमाइंडर जीरो के बराबर है, अगर है तो फिर टू भी फैक्टर होता है, सेम, फिर से रिमाइंडर निकालना पड़ेगा किसके लिए, थ्री से, और फिर वही कंडीशन, रिमाइंडर बराबर है जीरो के, क्यों भाई तुम लेट क्यों आते हो हमेशा, चलो कोई नंबर था तो उत्तम नगर से 15 मिनट पहले निकलने में कोई दिक्कत आती है। 8:30 बजे निकले थे। हाँ, तो थ्री की क्या हो जाएगा, फैक्टर, मतलब आप देख पा रहे हो तो वही इफ जो हमने पहले लगाया था, वही फैक्टर निकालने का लॉजिक और रिमाइंडर निकालने का लॉजिक जो हमने एक बार लिखा था, वही से इधर लिखना पड़ा टू के लिए, वही थ्री के लिए। अभी तो तीन बार ही लिख पाया है, एन तो 10 है ना, वन से लेके 10 तक डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10 10 मुझे यही कुछ लिखना पड़ेगा ना, और फिर जब नंबर 10 से स्विच होता है इधर 25 368 की तरफ, कितनी बार ये लॉजिक लिखना पड़ेगा, 32 368 टाइम। तो क्या 32,000 टाइम आप सेम कोड लिखना चाहोगे, नहीं, सिर्फ फैक्टर निकालने के लिए। अब चलो 32,368 लिख भी दें, क्या पता अगली बार नंबर 12,03,68 आ गया तो क्या तुम बता पाओगे फैक्टर्स उसके कितने होंगे, नहीं बता पाए। तो ये था प्रॉब्लम, कि हम कोई भी कोड, जो ये कोड है ना, इसको बार बार चलवाना चाहते हैं बट लिखना नहीं चाहते, एग्जीक्यूट मुझे यही करना है बट बार बार लिखना नहीं चाहते, मैं रिमाइंडर निकालूंगा वन से, टू से, थ्री से, फोर से, फाइव से, सबसे निकालना है, बट यही सेम कोड मुझे रिपीटेशन पे लिखना नहीं। तो किसी भी कोड को बार बार एग्जीक्यूट करा सके ऐसा कुछ सॉल्यूशन चाहिए था, समझ पा रहे। हमने कहा जावा से कि कुछ ऐसा कोड होता है जो हमें बार बार चलवाना है, और हम नहीं चाहते लिखना क्योंकि कोड की लेंथ बढ़ती जा रही है, और हम लेंथ बढ़ा भी दें बट वो कभी फिक्स नहीं होता, वो तो यूजर के इनपुट पे वेरी करेगा कि कितनी बार उस प्रोग्राम को चलाना है, कितनी बार उस लॉजिक को एग्जीक्यूट कराना है, समझ रहे हो। तो उस केस में तो हम फेल हो रहे हैं, तो जावा ने तुम्हें दिया लूपिंग कॉन्सेप्ट, क्या दिया, लूपिंग कॉन्सेप्ट। जावा कहता है हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं लूप्स, लूप क्या कर सकता है, यानी कोई भी कोड जो तुम्हें रिपीटेशन पे चलाना है ना, जितनी बार चलाना है आप लूप को बता देना, वो उस कोड को उतनी बार एग्जीक्यूट करा दे। तुम्हारी इस इफ को तुम्हें अगर एन 10 आता है कंडीशनली, तो तुम्हें कह रहे हो ना कि अगर एन में 10 आता है तो 10 टाइम इस इफ को चला दो। ये इफ को हम ऐसे भी लिख सकते थे, रिमाइंडर निकाल रहे हैं पहले इसमें शो कर रहे हैं तब कंपेयर कर रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि अगर एन मॉड जो भी नंबर है 3, रिमाइंडर निकला, इसको वेरिएबल में ना स्टोर करके डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं जीरो से, बस क्या होगा, शॉर्ट हो गया कि भाई एक लाइन अलग से नहीं लिखनी है, इधर ही हो गया, इसके अंदर पहले रिमाइंडर निकलेगा फिर कंपैरिजन होता है, ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो? तो मुझे बेसिकली वो इफ बार बार चलवाना था, तो इस इफ को तुम उठा के किसे दे दो, लूप को दे दो, लूप उसको उतने नंबर ऑफ टाइम चलवा देगा जितना आप बताओगे। तो ठीक है, फिर चलो देखते हैं
रिक्वायरमेंट समझ पा रहे हो लूप की? बहुत बढ़िया। अब ये स्टेटमेंट थी, जैसे 5 स्टेटमेंट, इनको मुझे बार बार प्रिंट करवाना था तो मुझे बार बार लिखना पड़ रहा था। 15 मैसेज इसलिए आए हैं क्योंकि 15 टाइम्स हमने प्रिंटलन को कॉल किया हुआ है। अब हम 15 टाइम्स नहीं लिखना चाहते, हम चाहते हैं ये ही कोड बार बार एग्जीक्यूट हो, 15 टाइम चले, बट लिखना नहीं है 15 टाइम। मैं चाहूंगा इसको 150 टाइम चले, बट लिखूंगा नहीं 150 टाइम। इसके लिए क्या करें? नहीं कुछ नहीं, इसके लिए लूप्स पढ़ लो। सबसे पहला जो लूप था वो है फोर। फोर का कुछ सिंटैक्स ऐसा होता है, और जो भी स्टेटमेंट आपको बार बार एग्जीक्यूट करनी है ना, उस स्टेटमेंट को, एक हो या दो हो या 100 हो, उनको उठाओ और लूप में ले जाके पेस्ट कर दो। ये करली ब्रेसेस लूप का स्कोप बताते हैं। इन दोनों करली ब्रेसेस के बीच में लिखा गया कोड इस फोर लूप का कोड कहा जाएगा। इन दोनों करली ब्रेसेस के बीच में लिखा गया कोड मेन का कोड कहा जाता था ना, वो मेन का स्कोप बताते हैं। मेन का स्कोप यहां से स्टार्ट होता है, यहां से यहां तक जाता है। और ये मेन कहाँ बना हुआ है? प्रैक्टिस क्लास के अंदर। तो प्रैक्टिस क्लास का स्कोप कहाँ से स्टार्ट हुआ है? यहां से कहां तक जा रहा है? यहां तक जा रहा है। तो इतने बीच में कोई भी कोड लिखा जाएगा तो उसे हम कहेंगे प्रैक्टिस क्लास का कोड है। मेन के बीच में लिखा गया कोड मेन का कोड है, और फोर के बीच में लिखा गया कोड फोर का कोड। क्लियर? बहुत बढ़िया। सो हमने क्या करा, हमने फोर लूप के अंदर डाल दी कुछ स्टेटमेंट्स, है ना? टोटल कितनी स्टेटमेंट है? 5 स्टेटमेंट। और फोर लूप को ना तो हमने इनिशियलाइज किया, ना ही कंडीशन लगाई, ना ही इंक्रीमेंट किया। वो तीनों चीजें, वो तीनों कंस्ट्रेंट हमें बताने पड़ते हैं अगर लूप को हमें हमारे अकॉर्डिंग चलाना है तो। बट एरर अभी भी नहीं आ रहा है कोई भी। लिखने में तो नहीं आ रहा ना, अभी एग्जीक्यूट नहीं किया है बस। अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आउटपुट देगा ये? अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? मनराज, आएगा आउटपुट या नहीं? रन होगा बट कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? सबसे लास्ट। शिवांश, क्या आउटपुट आएगा? नहीं आएगा, एरर आएगा, आउटपुट आएगा, क्या आएगा बताओ? या कुछ भी नहीं आएगा? क्या नाम है? प्रशांत, बताओ। ये पांचों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगी एक एक बार, ऐसा? ठीक। 5 बार से तुम कंफ्यूज हो रहे होगे तो लो हटा देते हैं। एक स्टेटमेंट है बीच के अंदर, अब बताओ क्या आउटपुट आया है? ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? सौविक? हाँ, प्रिंस। प्रिंस, बताओ। हाँ, तो फॉर लूप का तो ऐसे तो होता नहीं सेंटेंस, और कुछ आता है तो एक ही बार से अपडेट करते हैं। ये है तो फॉर लूप ही ना। बस मैंने में वो तीनों चीजें जो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, वो नहीं डाला है। क्या? एक बार प्रिंट हो जाएगा? क्या नाम है? ऋषि। ऋषि, बताओ। आउटपुट नहीं देगा। नहीं देगा? कितनी बार? एक बार। एक बार। विराट। सर आपने मेरे से बताया कि इसमें हमें कंडीशन देनी होती है कि कितने बार प्रिंट करना है, तो कंडीशन तो दी नहीं है। हाँ, प्रिंट ही होता रहेगा ये, लूप लग गया ना। लूप लग गया बट हमने कंडीशन या इंक्रीमेंट कुछ लगाया नहीं, तो ये चलेगा क्या एक से ज्यादा बार? क्यों? लूप लगाया है, जरूरत ही क्या जिसको लगानी है, वैसे प्रिंट लगाया सिंगल नहीं, टाइम। लूप तो हमने लगाया है, फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशंस के लिए हम लगा रहे हैं लूप को।
बट अभी हमने इसमें कुछ दिया नहीं, कोई कंस्ट्रेंट ऐड नहीं किए, तब भी चल पाएगा क्या ये? क्योंकि लूप कंडीशनली चलता है ना? कोई भी लूप है कंडीशनली चलेगा, और कंडीशन के ट्रू होने पे ही चलता है वो। हाँ चेक करेगा, हो रही है तो ठीक है, तो चलता रहेगा। हाँ हाँ, बताओ भाई, पीछे Definitely रहेगा। नहीं? ठीक है, बाय डिफॉल्ट। सर ये लूप इनफाइनाइट चलेगा? ऑनलाइन वालों से तो मैंने पूछा ही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन वाले पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं, फिर वो उसको रन करवा के देखते हैं। ठीक सर है, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं है अभी। कोई बात नहीं। तो फॉर लूप है, सही है। बाय डिफॉल्ट ये कैसा लूप है जो ट्रू होता है? बाय डिफॉल्ट क्या है ये? ट्रू है। तो अगर आपने कुछ नहीं दिया ना, तो ये ट्रू समझता है, तभी तो कोई एरर नहीं आया। और ट्रू समझता है, तो इस प्रोग्राम को वो एन नंबर ऑफ टाइम चलाएगा, मतलब इनफाइनाइट चलाएगा। रुक रहा है क्या? नहीं, मैंने टर्मिनेट कर दिया। समझ रहे हो? हम अगर इसको इनिशियलाइजेशन या कंडीशन या इंक्रीमेंट कुछ नहीं दे रहे हैं ना, तो इसके अंदर लिखा हुआ जो भी कोड होगा ना, वो इनफाइनाइट चलता है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ट्रू है। तो सर प्रॉब्लम है इसमें, तो फिर हमें लूप चाहिए था रिपीटेशन के लिए, वो तो चलो ठीक है, बट ये भी तो था कि हमें कभी रुकना भी है। ये तो रुक ही नहीं रहा। लूप का सिंटेक्स पढ़े तो सिंटेक्स यही है कि आप फोर के अंदर दो बस सेमीकोलन लगाते हो। सिंटेक्स अगर ये नहीं होता तो फिर एरर आता। सिंटेक्स तो यही है। बट ये एन नंबर ऑफ टाइम चल रहा है, इनफाइनाइट चल रहा है। क्या ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाएगा? नहीं दे पाएगा सर ऐसे तो। हमको तो फैक्टर्स प्रिंट करने थे, हमको ये मैसेज सिर्फ 10 बार या 100 बार प्रिंट करना था, ये तो इनफाइनाइट टाइम प्रिंट कर रहा है। हमको फिक्स नंबर ऑफ आइटेशन के लिए चलाना है इसको, ये इनफाइनाइट चल रहा है। तो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे जो हम समझ पा रहे हैं वो ये कि लूप को रोकना कैसे है, ये सीख लें। अभी ये रुक ही तो नहीं रहा, चले ही जा रहा। तो नहीं कहा भाई, हमारा नाम ही है ना लूप, हम आए ही थे एक काम करने, क्या? रिपीटेशन। इसीलिए हमको बनाया गया था, तो हम वही तो कर रहे हैं। जो तुम कोड हमें दे दोगे हम उसे चलाते रहेंगे, बिना रुके बिना थके लगातार, है ना? बट आप चाहते हो कि अगर वो रुक जाए, तो उसके लिए आपको इसे कंडीशन देनी पड़ेगी, एक ऐसी कंडीशन जो एक टाइम पे जाके फॉल्स हो। और फॉल्स अगर इस फॉर लूप को मिल गया, तो ये रुक जाएगा। सेम जैसे इफ में कंडीशन देते थे, अगर वो ट्रू रहती थी तो अंदर का कोड चल जाता था, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती थी तो अंदर का कोड नहीं चलता था। वैसे ही लूप है, ये दूसरा कीवर्ड आ गया। उधर इफ कीवर्ड था, इधर फॉर कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब रिजर्व वर्ड्स ना, इधर रिजर्व है कि अगर इसे इस ब्रैकेट के अंदर फॉल्स मिला तो ये रुकेगा, नहीं मिला तो नहीं रुकेगा। तो नहीं, ठीक है, हम यहाँ पे कह देते हैं इसको कि भाई इंटीजर एक आई वेरिएबल है जिसको 1 से स्टार्ट करेंगे, और आई जब तक लेस देन इक्वल रहे ना 10 के, इस लूप को चलाते रहना। कंडीशन लगा दी। अभी मैं रन करूं, कितनी बार चलेगा भाई? आई प्लस प्लस नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा बताओ? आई प्लस प्लस अगर मैंने नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा बताओ? कितने लोग कह रहे हैं इन्फानाइट जाएगा? इन्फानाइट जाएगा। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं एक बार चलेगा? कितने कह रहे हैं कि 10 बार चल जाएगा? जिन्होंने अब तक हाथ नहीं उठाया वो क्या कहना चाह रहे हैं? बताओ भाई, लास्ट के एक ऋषि को छोड़ के सारे इधर के बताओ भाई, क्या चाह रहे हो तुम? 10 बार चलेगा। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक, बताओ। एक ही बार चलेगा। एक बार चलेगा तो वो तो मैंने पूछा ना, तो हाथ उठाने का ना। बताओ पीछे क्या नाम है? 10 बार। 10 बार। एक बार। क्या नाम है? सर
कंडीशन तो फर्स्ट होगी थी ना, अगर हम इंक्रीमेंट लगाते हैं तो वो एक आई की वैल्यू को बढ़ा देता है, हाँ। जब आई की वैल्यू को बढ़ा देता है इसी हिसाब से फिर वो 10 तक जाएगी, आई की वैल्यू बढ़ेगी नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब रुक रहे हैं। आई की वैल्यू बढ़ेगा नहीं तो उसे पता नहीं चलेगा। कंडीशन सब रेगुलर हो गई हैं ठीक है, हमने अभी क्या सुना था, बाय डिफॉल्ट फॉर लूप ट्रू होता है। अगर इसे रोकना है तो एक कंडीशन दो ऐसी जो एक टाइम पे फॉल्स हो, और फॉल्स होगी तो लूप रुक जाएगा। हमने एक कंडीशन दे दी, हमने कहा आई जब तक लेस देन इक्वल रहे 10 के, तुम लूप को चलाते रहना। जैसे आई 10 से ऊपर निकल जाए, बड़ा हो जाए, रुक जाना। बढ़िया। आई 1 था, कंडीशन आगे वो चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू रहेगी कंडीशन, अंदर आगे प्रिंट करेगा, और फिर जाके कंडीशन ही चेक करेगा। आई अभी भी 1 ही है, उसके लिए अभी भी कंडीशन ट्रू है, फिर प्रिंट कराएगा, फिर चेक करेगा, अभी भी ट्रू है, और ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हो रही है क्या? नहीं। फॉल्स तो तब होती ना जब आई की वैल्यू को तुमने कभी बढ़ाया होता या घटाया होता। सर अगर डिक्रीज कर देते तो कभी फॉल्स नहीं होती, निगेटिव में चलता रहता इनफाइनाइट। समझ रहे हो? अगर मैं इसको अभी भी रन करूँ ना तो इनफाइनाइट ही चलेगा। क्यों चल रहा है इनफाइनाइट? क्योंकि सर कंडीशन ट्रू है ना। तो वो जो आई प्लस प्लस लगाते हैं ना, वो इंक्रीमेंट लूप को कंट्रोल करने के लिए होता है। अगर मैं आई प्लस प्लस करता हूं सिंगल एक टाइम, अगर ये ऑपरेशन चलाया जाए आई प्लस प्लस वाला, तो क्या करेगा? आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देगा, यही ना। हर आइटेशन पे अगर ये चलेगा तो 10 आइटेशन के बाद वैल्यू 10 से इंक्रीज कर देगा। इनिशियली वो 1 था ही, 10 से इंक्रीज हो गया वो 11 हो जाएगा, और 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 चेक होगा तो कंडीशन हो जाएगी। 11 छोटा होता है क्या 10 के? नहीं। उसके बराबर है? नहीं, फॉल्स हो जाएगा। इस बार अगर मैं इंक्रीमेंट लगा रहा हूं तो लूप 10 टाइम ही चल रहा है, तो कंडीशन को फॉल्स अगर बनाना है तो उसके लिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम यूज करते हैं। क्या सबको क्लियर हो रहा है कि क्यों यूज करते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट? कंडीशन क्यों लगाते हैं, समझ पा रहे हो? इनिशियलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? सर इनिशियल पॉइंट बताना तो पड़ेगा, स्टार्ट कहाँ से करना है। इनिशियलाइजेशन में हम बताते हैं फ्रॉम, मतलब कहाँ से। कंडीशन में बताते हैं टू, कहाँ तक। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लास्ट ऑपरेशन जो होता है उसमें हम बताते हैं किस ऑर्डर में। अगर छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं तो हमेशा इंक्रीमेंट ऑर्डर में ही जाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? अभी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाओगे तो एक एक स्टेप लोगे ना, पर अगर टॉप फ्लोर पे पहले से बैठे हो तो फिर नीचे जाने के लिए आप एक एक डिक्रीज करोगे ना। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। तो ये आ गया तुम्हारा फॉर लूप, जिसमें हम 3 कंस्ट्रेंट देते हैं। पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा स्टेप होता है इसका कंडीशन, और तीसरा होता है कंडीशनल कोड। मतलब जो भी इन दोनों कर्ली बेसिस के बीच आता है वो सब कंडीशनल कोड कहा जाता है। इसके बाद आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। क्लियर है? सर कैसे चला होगा ये, अभी समझा देंगे। अभी मैंने आपको बोला था फैक्टर्स प्रिंट करने, एक इनपुट लेना था एन में। एन इक्वल्स टू, ये जो भी नंबर यूजर डाल रहा है ना, मुझे इसका टेबल प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? टेबल प्रिंट करना है, या फैक्टर टेबल, कोई भी प्रोग्राम। अब तो सारे प्रोग्राम बनाने ही है धीरे धीरे। मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को तुम्हें कैसे चलाना है वो सिखाना है बेसिकली। लूप भी आइटरेट कैसे करता है।
ये है तुम्हारा फ्लो चार्ट फॉर लूप का। ठीक है, टेबल प्रिंट करवा सकते हो आप लोग। टेबल को निकालने का लॉजिक क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं 168 का टेबल निकालो तो कैसे निकालोगे? 168 का टेबल, वन तेज बोलो, सबसे नहीं। 168 इंटू वन 168 इंटू टू ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा 10 तक। हाँ, किसी भी नंबर का टेबल निकालना है सर, तो उस नंबर का मल्टीप्लाई 1 से लेके 10 तक करेंगे ना, तो टेबल निकल के आएगा, यही ना? तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 1 से लेके 10 जाता हो। तो क्या ये आई वाला जो नंबर है वो हर बार इंक्रीज होता है? अगर तो वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 होता होगा। अगर मैं यहां देखूं, इसको 1 को हटा देता हूं, आई को प्रिंट कर दो, इसको अभी कमेंट कर दो। ये 10 बार प्रिंट कर रहा था ना स्टेटमेंट्स को, क्या आई की वैल्यू देखो कितनी प्रिंट हो रही है हर बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर बार इंक्रीज हो रही है ना। तो मतलब आई वो वेरिएबल है ऑलरेडी जिसकी वैल्यू 1 to 10 जाती है, और हमको क्या करना है, जो भी एन में इनपुट आ रहा है उसका मल्टीप्लाई करना है किससे? 1 2 3 4 5 से। तो मतलब आई से कर दें, अगर मैं एन इंटू आई लिख दूं तो टेबल प्रिंट हो जाएगा ना? हाँ सर बिल्कुल, रन करो। मैंने बोला 7, तो क्या ये 7 का टेबल है ना? बिल्कुल। ठीक है, 7 का टेबल हमने प्रिंट कर दिया। अभी आपको क्या करना है, एन में इनपुट लेना है और उसके फैक्टर प्रिंट करने हैं, जो अभी मैंने बोर्ड पे करवाया था, कंडीशन वंडीशन लगाई थी। उठाओ कॉपी। स्टार नहीं, स्कैनर ही लिखना होता है। स्टार मतलब ऑल होता है, सारी क्लासेस को लोड करा के रखेंगे ना तो हमारे प्रोग्राम का वेट बढ़ जाएगा। हमें जिन क्लासेस की जरूरत नहीं है उसको इंपोर्ट नहीं कराना। 1 to 7 वो नंबर डाल रहा है ना, इंटीजर नंबर। नंबर को आप सिंगल कोट्स में क्यों लिख रही हो? ये कोई कैरेक्टर है क्या? तो इसको सिंपल लिखना होगा ना, बिना कोट्स के। इसे हटाओ। फैक्टर प्रिंट करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये कि आपको ये प्रिंट करने हैं नंबर्स। हमें बताया फॉर लूप है तो रिपीटेशन के लिए आया, तो ऐसा कोई भी पैटर्न आएगा तो आपको बस कॉमन फाइंड करना है। ऐसे कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं जो प्रिंट हो रहे हैं बार बार? तो 1 0 ही तो बार बार प्रिंट हो रहा है।
तो 10 को अगर एक साथ प्रिंट कर दें तो टोटल कितनी बार 10 को प्रिंट करता देख रहे हैं, 5 टाइम्स ना। तो एक लूप लगा सकते हैं जो 5 बार चलता हो, 10 को प्रिंट करता हो। लगा तो खड़े में ये वर्टिकल बिल्कुल ऐसे ही सेम एज इट इज। एन तक, एन का फैक्टर होगा तो एन वही प्रिंट कराओगे ना। एन में कुछ भी नंबर आ सकता है रैंडम। हो गया, दिखा दो। बड़े, इफ को क्लोज करना है और फोर को भी क्लोज करना है करली ब्रेसेस, वो प्रॉपर सिंटैक्स लिख लेना। ये सिंटैक्स प्रॉपर लिखना है सबको। पैसा तुम्हारा 10:30 का क्या था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मतलब इनपुट एज इट इज प्रिंट करना है, कोई इनपुट नहीं लेना। लेना चाहो तो ले लो, अगर इनपुट में 5 आया तो ये प्रिंट होना चाहिए, 6 आया तो 6 टाइम्स प्रिंट करना है 10। बड़े, मैसेज नहीं प्रिंट करना, नंबर प्रिंट करना, बट ठीक है। नीचे वाला बड़े, ठीक।
हो गया प्रिंट सबका? प्रिंट करा दें सर सेकंड। देखो ना इसमें हो गया। अगर 100% श्योर हो तो मत दिखाओ, अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो चेक करा लो। देखो रिलेशन के बाद 1 है ना वो। ठीक। क्वेश्चन 1 हो जाएगा ना, ये वाले प्रिंट हो जाएंगे 1010, बार बार वही सेम प्रिंट करने। उसके बाद आपको ये प्रिंट करना है जो 1 से स्टार्ट होके 1 पे ही खत्म हो रहा है। और ऐसा नहीं करेंगे कि लूप के बाहर कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगानी है, जो भी स्टेटमेंट होंगी लूप के अंदर ही होंगी। एक ही लूप लगाना है सारे क्वेश्चंस में, एक लूप के अलावा दो लूप्स यूज नहीं होंगे। यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें भी आपको कॉमन फाइंड करना है कि क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं और उसे प्रिंट करवाना है। ठीक है, कितने लोगों का फैक्टर वाला और यही नहीं हुआ अभी? क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? जो भी है पहले इसको प्रिंट करवा लो। इसमें क्या प्रिंट करना है? बार बार 10 को प्रिंट करना है। क्या प्रिंट एलएन के अंदर 0 और 1 लिखना टफ है? हेलो लिख देते हो जैसे, वैसे डबल कोट्स में 1 लिख दो, 0 लिख दो। और उसको कितनी बार प्रिंट करना है? सर देखो कॉम्बिनेशन कितने हैं, 5 ही तो हैं। तो एक लूप ऐसा नहीं लग सकता जो 5 बार चले। सामने लगा हुआ लूप जो है वो 10 बार चलता है। इसी को 5 बार चला दें तो क्या करेंगे, बस इस लूप को 10 से 5 कर देंगे। मुझे 100 टाइम चलाना होगा तो मैं 100 लिख दूंगा, 100 तक चलेगा। ये क्वेश्चंस करने हैं आपको कल तक। क्या न्यू लाइन एलएन लगाने से आती है? प्रिंट के साथ एलएन लगाओगे तो अपने आप न्यू लाइन आ जाता है। नहीं तो स्लैश एन भी अगर लगाओगे ना डबल कोट्स में, तो जो सी में लगाते थे वो भी यहाँ काम करता है। क्या बोला सही वाला। पहला प्रोग्राम ये 1010 बार बार प्रिंट करना है 5 बार। फिर ये शेप प्रिंट करना है जो 1 से स्टार्ट होकर 1 पे ही खत्म होगा। फिर ये वाला शेप प्रिंट करना है 5242, सॉरी 514233। करना है क्या है, इसको थोड़ी देर देखते रहना है।
कोई भी पैटर्न है ना उसको पहले देखते रहो, उसमें कॉमन क्या है ये फाइंड करना है तुमको। अपने आप लॉजिक मिल जाएगा। मिल जाता है तो बेस्ट है, नहीं मिल जाता है तो कल मैं लॉजिक लगाना सिखाऊंगा कि कैसे लॉजिक लगाते हैं। इसके बाद फैक्टर्स प्रिंट करने का एक प्रोग्राम, एन में इनपुट लेना है, एन के फैक्टर प्रिंट करने हैं, एन में इनपुट लेना है, एन के फैक्टोरियल को प्रिंट करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं आपको कल तक। क्वेश्चन तुम्हारे व्हाट्सएप पे आ गए, इसको रीड मोर पे जाके देख लेना। ठीक है, चलो सॉल्व करो।